एक बार इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में है नीट 2018 के टॉपर का नाम। और अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में है नीट 2019 के टॉपर का नाम। नीट यानी कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंडिया में 2018 और 2019 में नंबर 1 रैंक एक एक बच्चों ने ही अचीव किया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दो तस्वीरों में आखिर ऐसी खराबी ही क्या है। बिल्कुल, इन दोनों तस्वीरों में कोई खराबी नहीं है। पर अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में है नीट 2024 के रैंक 1 का नाम। सॉरी, रैंक 1 होल्डर्स का नाम, क्योंकि नीट 2024 में एक साथ 67 बच्चों ने टॉप कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 67 बच्चों ने एक साथ नीट 2024 में टॉप कर दिया है। अब जहां टॉप 50 स्टूडेंट्स को इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स दिल्ली अलॉट होता था, इस साल ऑल इंडिया रैंक 2 तक को एम्स दिल्ली अलॉट नहीं हो पाएगा। और अगर मैं बात करूं नीट 2023 की, तो नीट 2023 में भी सिर्फ 2 बच्चों ने परफेक्टली स्कोर करके नीट में AIR 1 रैंक अचीव करी थी। तो आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 67 बच्चों ने टॉप कर दिया, और क्या इसमें कोई अजीब बात नहीं है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पर सवाल उठ रहे हैं। नीट 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी एक बड़ा इशू बन गई है। यानी अगर आज इसी लेवल पर अगर घपला हो रहा है, जब एंट्रेंस हो रहा है, कल अगर ये डॉक्टर बन जाएंगे इस तरह की गलत तरीके से सिलेक्ट होकर, कैसे हो सकता है? आखिर इतने नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई चल रही है, इसमें इतना नंबर ग्रेस कैसे दिया जा सकता है? ये अगर पेपर लीक माफिया देश में काम कर रहा है, पता है कि दोनों बाप बेटे हैं, एक एग्जाम नहीं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, एग्जाम दर एग्जाम पेपर लीक। तो मनमानी करके किसी को भी नया रूल बना के मार्क्स दिया है। इसमें बच्चा नहीं, हम पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है कि हम लोग पूरे फैमिली उसके पीछे होते हैं। इंडिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खुला था साल 1835 में। ये मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड था इंडिया की देन कैपिटल कोलकाता में। आज़ादी से पहले हम लोग एजुकेशन को लेके उतना अवेयर नहीं थे, जिसकी वजह से आज़ाद होते होते इंडिया में थे सिर्फ 28 मेडिकल कॉलेज। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि हम लोग उस समय तलाश रहे थे एक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करना था, और बड़े प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को कंट्री से इरेडिकेट करना था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम पे उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया, और इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की प्रॉब्लम ने गवर्नमेंट को उतना उस टाइम बॉदर नहीं किया। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ती गई। पर मेडिकल कॉलेज की संख्या के साथ साथ इंक्रीज हुई एक और चीज, जिसने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को पूरी तरीके से ओवररन कर दिया, और वो चीज थी पॉपुलेशन। अब आमतौर पर एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए एक नोबल प्रोफेशन चाहिए होता है, और क्योंकि मेडिकल फील्ड एक प्रॉपर नोबल प्रोफेशन है, इसलिए इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स ने मेडिकल फील्ड को अपना प्रोफेशन चुना। नोबल प्रोफेशन होने के साथ साथ मेडिकल फील्ड में है जॉब सिक्योरिटी। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपको आपके हॉस्पिटल ने निकाल दिया, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं हॉस्पिटल में काम करूं, अब तो आप कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं, क्योंकि इंसान हर जगह है और इंसान हर जगह बीमार भी होते हैं। इसके वजह से इनमें एक जॉब सिक्योरिटी है। पर लोगों की यही महत्वाकांक्षा, यही अपॉर्चुनिटी अब कन्वर्ट हो रही है इमेंस रिस्क में। साल 2013 में लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम के लिए अपेयर किया, और सीट्स कितनी अवेलेबल थी? सिर्फ 48,000। अगर हम सिलेक्शन परसेंटेज निकालें कि कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए, तो वो परसेंटेज आता है 0.06%, यानी कि सिर्फ 100 में से 6 बच्चे सिलेक्ट हो पाए। और आगे चल के ये जो सिलेक्शन परसेंटेज है और ज्यादा कम होने लग गया, क्योंकि सीट्स हार्डली ही बढ़ती थी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट इतनी तेजी से बढ़ते थे कि वो पूरी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स को ओवररन कर दिया करते थे। अगर मैं प्रेजेंट साल की बात करूं, यानी कि साल 2024 की, तो इस साल का सिलेक्शन परसेंटेज है 0.01%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल नीट एग्जाम में अपीयर किया है। और आप देख सकते हैं कि 11 साल में क्या जबरदस्त जंप आया। और उसके बाद आ जाती है ये ब्रेकिंग न्यूज कि साल 2024 में एक साथ सीधा 67 बच्चों ने AIR 1 ले आया। यानी कि आप सोच सकते हैं, नॉर्मली क्या होता था कि जब नीट एग्जाम नॉर्मल वे में हुआ करता था, जब AIR 1 रेयरली 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे वर्स्ट के सिनेरियो अगर हम पकड़ लेकर आया करते थे,
तो 650 में यानी कि 650 आउट ऑफ 720 अगर आप 650 मार्क्स ले आए तो आपका दिल्ली में किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाया करता था। और मैं ये बीइंग अ नीट एस्पिरेंट कह रहा हूँ, मैंने नीट एग्जाम दे रखा है, इसलिए मैं एक टेस्टमेंट दे रहा हूँ। लेकिन साल 2024 आते आते इस साल 650 वाले का भी नॉर्मल किसी मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रैंक्स बढ़ चुकी है, मेरिट हाई हो चुके हैं, और इसीलिए ये स्कैम, इसको स्कैम कहा जा रहा है। अगर आप नीट 2013, नीट 2018 या 2019 तक के स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि नीट में अच्छा स्कोर क्या है, तो वो लोग कहेंगे कि 600 प्लस। और क्या, और अगर आप नीट 2018 के टॉपर का मार्क्स देखेंगे तो उन्होंने 691 स्कोर किए थे, और उन्होंने कौन सा रैंक होल्ड किया था? AIR 1 यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 होल्ड किया था उन्होंने 691 स्कोर करके। साल 2019 से पहले कहा जाता था कि नीट एग्जाम में 700 प्लस स्कोर करना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इस साल 720, साल 2020 में पहली बार 720 मार्क्स किसी स्टूडेंट ने अचीव करे। साल 2020 में ही ये स्टूडेंट्स एक नहीं बल्कि 2 थे। साल 2021 में 3 स्टूडेंट्स थे, और साल 2022 में तो एक भी स्टूडेंट 720 मार्क्स नहीं लेकर आ पाए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2024 में एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्टली स्कोर कर दिया? हुआ अथॉरिटी में बदलाव। साल 2018 तक नीट एग्जाम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE कंडक्ट कराया करता था। CBSE के दौरान न्यूमरस एलिगेशन CBSE पे लगने लग गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम CBSE को अथॉरिटी बोर्ड से हटाकर NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट एग्जाम हैंडओवर कर देंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नीट एग्जाम टेकओवर के बाद आया एक बहुत बड़ा बदलाव। क्या बदलाव आया? बदलाव आया पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। पेपर की डिफिकल्टी लेवल बहुत बुरी तरह से गिर गई, पेपर बहुत इजी हो गया। और साल 2020 में हुआ सोने पे सुहागा, दाल में लग गया तड़का। साल 2020 में जो अलग से मेडिकल एग्जाम्स होते थे बड़े कॉलेजेस के लिए, जैसे कि एम्स, इंडिया में टोटल 36 एम्स हैं जो अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराया करते थे, और जिपमर जैसे बड़े कॉलेजेस को नीट एग्जाम में मर्ज कर दिया गया। यानी कि अब अगर आपको एम्स दिल्ली या एम्स का कोई भी कॉलेज लेना है तो आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करके ले सकते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन और भी टफ होता चला गया। 2019 में लेवल का गिरना उतना ज्यादा लोगों को बॉदर नहीं करा, पर साल 2020 में जब पहली बार परफेक्ट स्कोर आया तो एक्सपर्ट्स ने इस प्रॉब्लम पे अपनी नजर गड़ाई। एक्सपर्ट्स का मानना था कि पेपर का लेवल में गिरावट तो आई थी, साथ साथ पेपर में फिजिक्स में इन पर्टिकुलर बदलाव काफी किए गए थे। फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है उनका लेवल गिरा दिया गया था, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी बना दिया गया था। और साल 2024 में तो सबसे बड़ा शॉकर आया, जिसके बाद आया सबसे बड़ा केओस। लेकिन 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 इन सब के बीच साल 2024 में नीट एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें तो नीट एग्जाम का लेवल उतना कोई खराब भी नहीं था, जिसमें स्टूडेंट्स एक ही बार में 720 मार्क्स स्कोर कर दें। 620 लाने वाले स्टूडेंट 670 ला रहे हैं, 630 लाने वाले स्टूडेंट जो 630 एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 680, 690 मार्क्स ला रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या है? मिलिए आशीष से। आशीष एक नीट 2024 एस्पिरेंट थे और इन्होंने 5 मई को नीट एग्जाम दिया था। 4 जून को आशीष का रिजल्ट आता है और आशीष को पता चलता है कि उन्होंने इस साल नीट एग्जाम में 644 मार्क्स स्कोर किए। 644 मार्क्स स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात होती है नीट एग्जाम में, और आशीष ने भी यही सोचा कि इस बार तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पर आशीष की रैंक थी 49,000 के करीब, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होना काफी मुश्किल हो गया। आशीष बताते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो आशीष को कहा गया कि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, और हकीकत में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। आशीष बताते हैं कि उन्होंने जब आंसर की चेक करी तो आंसर की में उनके उतने नंबर नहीं बन रहे थे। तो NTA का मेन नीट स्कैम यही है। किसी सेंटर पे 15 मिनट बाद पेपर दिया गया, किसी सेंटर पे 2 क्वेश्चन पेपर एक साथ चले गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट के बीच में एक डिलेमा क्रिएट हो गया, और इसी वजह से नीट एग्जाम में ये केओस क्रिएट। आशीष बताते हैं कि अब उनका पूरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। उसके बाद खबर आती है कि जो नीट AIR 1 जो 67 स्टूडेंट्स लाए हैं उनमें से 8 स्टूडेंट एक ही सेंटर से थे, जिसके वजह से कई सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे NTA की मैनेजमेंट पर, NTA के पेपर कराने के तरीके पर, और NTA के स्टूडेंट्स को मैनेज करने के तरीके पर। नतीजा ये निकला कि नीट एस्पिरेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना और प्रोटेस्ट करने शुरू करे।
आज के ज़माने में नीट एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर, अपने टीचर्स के साथ मिलकर, ताकि इसको जस्टिस दिला सके। साथ ही कई सारे कोचिंग सेंटर्स के एक्सपर्ट, जैसे कि फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर के एक्सपर्ट अलक पांडे ने भी बोला कि ये पूरी तरीके से इनजस्टिस है और एनटीए को ये बेटर तरीके से मैनेज करना चाहिए था। यार देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि जो भी गहमा गहमी हो एनटीए के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में पेपर को लेकर, पर पिसता सिर्फ एक ही इंसान है, वो होता है मिडिल क्लास पेरेंट्स, मिडिल क्लास स्टूडेंट, जिन्होंने अपनी पल पल की कमाई लगाकर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था और एक स्कैम उस सपने को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देते हैं।